जब ओलंपिक में मेडल लेके आना है अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, नेशनल ओलंपिक के लिए गोल्ड लेकर आने के लिए तैयारियां। उसके लिए अब तैयारी हाँ चल जी। रही है। गांव में चर्चाएं होती हैं, अरे इनको बॉक्सिंग खिला रहा है, इनके कल को शादी भी नहीं होगी, मना कर देंगे, ये तो लड़की बॉक्सर है, ब्याह हो जाएगा तो मुंह फोड़ेंगी जाके। कि ये देश के लिए एक मेडल लेके आए और हमारा गांव का और जिले का और पूरे भारत का सपना पूरा। कोई कहेगा कि पढ़ाते नहीं हैं, दादी गेल जाती है, इन्हें बॉक्सर बना रही हैं, पर हम किसी की नहीं सुनते। हमारी बेटी नेशनल इंटरनेशनल तक जाए और गोल्ड लेकर आए, हमारा तो ये सपना है। नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। ग्रेटर नोएडा के सादोपुर गांव में हम मौजूद हैं, जहां की दो बेटियों ने वो कारनामा किया है जिससे आज पूरा उत्तर प्रदेश फक्र कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इन दोनों बेटियों ने हरियाणा के पहलवान को चित किया और बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतकर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। ग्रेटर नोएडा के सादोपुर गांव में हम मौजूद हैं और सबसे पहले दिखाएं कि उनका पूरा परिवार आज हमारे साथ में बैठा है। यह तस्वीरें और यह खबर लगातार वायरल हो रही है। आपको बता दें कि ओपन टैलेंट हंट ग्रेटर नोएडा पथिक स्टेडियम में खेला गया था। ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप 22 अगस्त से 7 सितंबर तक खेली गई थी, जिसमें भारत के लगभग सभी राज्यों के 3500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें आपके ग्रेटर नोएडा के सादोपुर गांव की रिया और जिया, इन दोनों बेटियों ने कांस्य पदक जीतकर पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज हम उन्हीं के घर पे मौजूद हैं और सीधे बातचीत की शुरुआत करेंगे और ये बताएंगे कि बॉक्सिंग करने के लिए कितना मजबूत आपको बनना पड़ता है और वह मजबूत बनाने के लिए इनके परिवार का भी बहुत अहम योगदान है। जब मैं पहुंचा, इनसे बात किया, तो जो इन्होंने मुझे बताया वह आज के परिवारों में बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी लाइफ भैया बहुत व्यस्त है। तो सीधे बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हमारे। थैंक यू। रिया कौन है और जिया कौन है? रिया में हूँ। और जिया, अच्छा। कौन सा चैंपियनशिप था और कैसे कैसे आपने मेहनत करी? टैलेंट हंट था ये, बहुत बड़ा वो है, चैंपियनशिप थी, तो इसमें मेरा ब्रॉन्ज आया है। तो मेरे कोच और मेरी मेहनत थी, हम दोनों की मेहनत रंग लाई है, हमारे पूरी फैमिली की मेहनत थी इसमें। तो कैसे कितनी देर का यह पूरा, उसके बारे में बताइए। जो कंपटीशन था वो 7 दिन का था, 22 से लेके 7 तक था। तो हमने बहुत मेहनत की थी, जो इस मुकाम तक हम पहुंच पाए हैं। हमारे परिवार की मेहनत, हमारे कोच की मेहनत थी, तो वो उस मुकाम तक हम पहुंच पाए। लड़कों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर में, शायद बॉक्सिंग में आप दोनों ही हैं। इससे पहले अगर हो कोई तो ठीक है, लेकिन बॉक्सिंग में जहां तक मैं जानता हूं आप दोनों ने गौतम बुद्ध नगर के लिए तो बॉक्सिंग कैसे मन में आया कि बॉक्सिंग करी जाए, क्योंकि ये तो बहुत मेहनत का और बहुत मेहनत वाला कंपटीशन है। ये मेरे पापा का सपना था, तो इसलिए हमने बॉक्सिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। तो पापा कहते थे बॉक्सिंग करो, तो हमने सोचा बॉक्सिंग करेंगे। फिर हमारा भी इंटरेस्ट होता चला गया, तो हम बॉक्सिंग करने लगे। बॉक्सिंग के लिए अपने आप को मजबूत करना बहुत जरूरी है और बहुत मेहनत का काम। कैसे आप, कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे इसके लिए मेहनत करते हैं, क्या क्या है आपकी दिनचर्या? 4 घंटे तो हम ट्रेनिंग करके आते, 3 घंटे फिर पढ़ते हैं आके। स्कूल जाते तो टाइम वही हो जाता है अकेडमी का, पूरा दिन बाहर रहते हैं घर से। किस क्लास के आप पढ़ाई अभी? 9th। कहाँ पे पढ़ाई होती है? मायावती। अच्छा। मायावती इंटर कॉलेज स्कूल, यहीं पे 9th में आप? हाँ जी। अच्छा, तो कितनी एज है अभी आप? 14। अच्छा, अब कितने वेट कैटेगरी में आपने लड़ा? 67+ kg में खेलती हूँ मैं भी, वेट कैटेगरी। अच्छा, तो दोनों बहनें इस तरीके से कंपटीशन की तैयारी करती हैं। यहाँ कैसे होता है कि कैसे सीखती हैं, कैसे प्रैक्टिस करती हैं? प्रैक्टिस कैसे करती हैं, कहाँ पे करती हैं बॉक्सिंग की? यही गांव में JSB बॉक्सिंग क्लब। अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं। कितने दिनों से आप लोगों ने तैयारी की थी? मैं तो अभी 4 साल हो गए। 4 साल। हाँ, 4 साल। 4 साल हो गए। हाँ, तो कैसे पहले से मन था कि बॉक्सिंग करेंगे, कैसे मन में आया था कि हम बॉक्सर बने? पहले तो पापा ने बॉक्सिंग के लिए भेजा, इंटरेस्ट नहीं था, फिर करने लगे, इंटरेस्ट आने लगा, तो हमें भी बॉक्सिंग अच्छी लगने लगी। फिर हमने भी सोचा अब ओलंपिक में मेडल लेके आना है अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए। तो ओलंपिक में मेडल लाने का सपना है देश के लिए, और इस तरीके से दोनों बच्चियां तैयारी कर रही हैं। और अगर आपने एक मूवी देखी हो दंगल, गीता और बबीता पे जो बनी थी, ठीक ऐसी ही कहानी इन बेटियों की है। और इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए इनके पिता का भी और इनके परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनसे भी बात करूंगा और ये बताऊंगा कि ग्रेटर नोएडा और NCR अगर आप क्षेत्र में रहते हैं
तो लोगों की लाइफ कितनी व्यस्त है, लेकिन ये अपने लाइफ को कितना मजबूत बनाते हैं, कितना समय देते हैं, वो सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब आगे क्या करेंगी, आगे किस तरीके की तैयारी है आप दोनों की? हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक के लिए गोल्ड लेकर आने के लिए तैयारी है। उसके लिए अब तैयारी हाँ चल जी। रही है। तो ये है रिया और जिया, जिन्होंने कांस्य पदक जीतकर पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। और अब इनका पूरा परिवार बैठा है, इनकी दादी जी बैठी हैं, बड़े ताऊ इनके बैठे हैं और इनके पिताजी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि इतना मजबूत रिया और जिया को इन्होंने बनाने के लिए किस तरीके से मेहनत की। सबसे पहले पिताजी से शुरुआत करेंगे। जो बेटियां हैं, कांस्य पदक जीता, क्या उत्साह है, क्या खुशी है अभी? नमस्कार, मेरा नाम विकास गुर्जर, मैं सादोपुर के ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से हूँ। बच्चों का सपना एक पिता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अपने बच्चों के लिए कठिन परिश्रम, क्योंकि एनसीआर एक उभरता हुआ नोएडा एनसीआर एशिया का नंबर 1 शहर, यहाँ पे संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को देसी खान पान, बच्चियां सुबह उठती हैं 4 बजे, रनिंग करती हैं, 3 घंटे की बॉक्सिंग प्रैक्टिस करती हैं, देसी गाय का दूध, जो हमने देसी गाय पाल रखी है, देसी गाय का दूध पिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं बच्चों को। इस तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर से मेरी दोनों बेटियां बॉक्सिंग में हैं। कोशिश ये है कि हम इस जिले के लिए, अपने गांव के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और इस भारत के लिए मेडल लेके आए। हमारे ही गांव से एक भव्य प्रताप नाम का बेटा है, जो कि गुलाब प्रधान और उसके पिताजी हैं। यहाँ से वो एशियन चैंपियनशिप खेल रहा है अबू धाबी, सब जूनियर में ही। तो हमारे गांव में खेल का पहले से ही बहुत बड़ा उत्साह रहा है और हम अपने बच्चों को उस तरीके से मोटिवेशन देते हैं कि इस बढ़ते हुए सोशल मीडिया के जमाने में कोई सी बेटी के पास फोन नहीं है, बच्चों को फोनों से दूर रखते हैं। बच्चे फोन नहीं चलाएंगे। हम जाते हैं जहां भी बच्चों की कंपटीशन होता है, इनको साथ लेके जाते हैं। हम अपना सारा काम छोड़ते हैं, अपने परिवार का सारा काम छोड़ते हैं, लेकिन बच्चों के साथ जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते हैं, खाने का, पीने का, इनकी फाइट का ध्यान। ये REC चैंपियनशिप, जो कि ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर विजय पथिक स्टेडियम में हुई थी, ये 22 अगस्त से 7 सितंबर तक चली है। इसमें तमाम राज्यों के 3500 बच्चों ने प्रतिभागी किया था, जिसमें बहुत जबरदस्त फाइट करते हुए यहां तक मेरी बेटी पहुंची और 5 फाइट करने के बाद सेमीफाइनल में ये हार गई। लेकिन सबसे बड़ा ये था कि इन्होंने कहा कि पापा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा सपना था हम गोल्ड दें। मैं इनसे कहता, बेटा हौसलों के तरकश में वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जब तक हमारे अंदर वो जज्बा, वो काबिलियत है, हम हमेशा उस स्तर की तरफ जाते हैं। तो दोनों बेटियों को, एक मेरा बेटा है जो कि आप देख सकते हैं सामने में, इसे फुटबॉल का प्लेयर बनाने की तैयारी करा रहा हूँ, इसे मेहनत कराता हूँ फुटबॉल के लिए। 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। मोटिवेशन मिलता है फैमिली से। मेरे बड़े भाई हैं प्रदीप एडवोकेट, दीपक बोलते हैं गाँव में, मुझे भी बड़ा मोटिवेशन देते हैं, मेरे बच्चों को मोटिवेशन देते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति का परिवार में होना और उस देसी कल्चर को संवार के चलना। बड़े भाई हैं हमारे, सुभाष बराबर में बैठे हैं, मेरे बड़े भैया हैं। में आप देख सकते हैं कितने हमने पेड़ वेड़ लगाए हुए हैं, गाय को बांधी हुई हैं। हम ज्यादातर फ्रीज का पानी उपयोग नहीं करते, कम पानी फ्रीज का करते हैं, सुरैया का पानी पिलाते हैं बच्चों को, खुद भी पीते हैं। AC का कम से कम यूज है। जहाँ बढ़ते हुए शहरों में हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर एक, पूरे बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सबसे साक्षर जिला माना जाता है। साक्षर जिले में, जहाँ सबसे साक्षर जिला है, लेकिन यहाँ खिलाड़ियों का अभाव कम होने का कारण क्या है कि बढ़ते हुए संसाधनों की कमी के साथ साथ हम एक खिलाड़ी यहाँ से नहीं दे पाते। हमें उस कल्चर को जिंदा रखने के लिए हमने अपनी जमीनों का मुआवजा नहीं उठाया है, अपनी जमीनों को बचा के रखा है। देसी बच्चों को चने खिलाते हैं, स्प्राउटेड मूंग खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, दही खिलाते हैं, देसी मक्खन खिलाते हैं। हम अपने बच्चों को उस स्तर से तैयारी कर रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम के द्वारा, धन्यवाद तो मैं मीडिया का भी देना चाहता हूँ, AND न्यूज़ का भी देना चाहता हूँ, कि आप अच्छे से गांव के जो बच्चे निकल के और वहां तक बच्चे जाते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छी खबर वहां तक पहुंचाते हैं तो बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। DM साहब भी बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, किसी ने बोला है कि
बच्चों को पुरस्कार से मदद कराएंगे। तो जब बच्चे मेहनत करते हैं, उस स्तर पर जाते हैं, तो एक परिवार को प्रशासन का सहारा मिलना और एक शासन और प्रशासन का सहारा मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और पुरस्कार से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। आगे आपका क्या स्पेशली सपना है? हम मेरा सपना ये है कि मैं अपनी दोनों बेटियों से उम्मीद ये करता हूँ कि अच्छे से मेहनत करें। मूवी आपने दंगल देखी थी तब मन में आया या पहले से? मूवी मैंने दंगल देखी थी। दंगल मूवी ने भी बहुत देखो, ऐसा है कि बच्चे, मैं प्रैक्टिस बचपन से इन्हें कुछ सपना था कि इनको खिलाड़ी बनाऊं। मूवी देखने से हमारी सोच चेंज होती है। दंगल मूवी बहुत अच्छी है। गीता फोगाट और बबीता फोगाट, तब मैं उस फैमिलीज को देखता हूँ, महावीर फोगाट उनके पिताजी को देखता हूँ, तो उनका, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर रहा हूँ। इतना बड़ा स्ट्रगल एक फैमिली के लिए भी बहुत जबरदस्त होता है। मुझे बहुत व्यंग सुनने को मिलते हैं, बहुत कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। गांव में चर्चाएं होती हैं, अरे इनको बॉक्सिंग खिला रहा है, इनके कल को शादी भी नहीं होगी, मना कर देंगे, ये तो लड़की बॉक्सर हैं, ब्याह हो जाएगा तो मुंह फोड़ेंगी जाके। तो बहुत कमेंट सुनने को मिलते हैं, लेकिन हम उन चीजों को दरकिनार करते हुए अपने बच्चों को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि ये देश के लिए एक मेडल लेके आए और हमारा गांव का और जिले का और पूरे भारत का सपना पूरा करें। आप ताऊ जी हैं, अब बेटियां कांस्य पदक जीत के आई, कितना खुशी हो रही है? पूरे परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल है। और हम तो ये कहते हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल हो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। भाई हम तो इनको पूरा मोटिवेशन और पूरी हमारी तरफ से सपोर्ट रहेगी तन मन धन से कि हमारी बेटी नेशनल इंटरनेशनल तक जाए और गोल्ड लेकर आए। हमारा तो ये सपना है। मेहनत काफी करनी पड़ती है बॉक्सिंग के लिए। बॉक्सिंग के लिए ये 4 बजे उठ जाती है, प्रैक्टिस करती हैं, पूरे दिन पढ़ाई और खेल का ही काम है इनका। बॉक्सर है जी, बहुत खुशी हूँ मैं। इन्हें सुबह उठाती हूँ, इनके साथ जाती हूँ मैं, ये भी दौड़ करती हैं, घेल रहती हूँ मैं, ये दौड़ करती हैं, मैं बैठती हूँ, इन्हें सुबह उठा के ले जाती हूँ। गांव में क्या चर्चा होती है? गाँव तो तुम जानो, गाँव तो सब तरीके के हैं। कोई कहेगा कि पढ़ाते नहीं हैं, दादी गेल जाती है, इन्हें बॉक्सर बना रही हैं, पर हम किसी की नहीं सुनते। आपका सपना है कि मेडल देश के लिए? बिल्कुल, आप देश के लिए मेडल है। तो निश्चित तौर पर जब कोई ऐसी बेटी होती है जो पहलवान हो, बॉक्सिंग में अगर वो जीते कंपटीशन या तैयारी करे, गांव में तो तमाम ऐसी भी चीजें होती हैं, कमेंटबाजी भी होती है कि आप पहलवान बना रहे हैं, शादी कौन करेगा, अभी पिताजी इनके बता रहे थे। लेकिन वही बेटी जब गोल्ड मेडल जीत कर देश के लिए लाएगी तो पूरा देश उस पर फख्र करता है। और इसी तरीके से रिया और जिया ने जब कांस्य पदक जीता तो आज पूरे यूपी में इन दोनों बेटियों की चर्चा है। अब एक बार मैं चाहूंगा, इनका जो पूरा देसी माहौल है, आप अक्सर ग्रेटर नोएडा और नोएडा क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो आपने बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी बिल्डिंगें तो देखी होंगी, लेकिन इस देसी माहौल में रिया और जिया का पूरा रहन सहन है। आप देखिए सामने इनके जो काफी बड़ी जगह है, और इसके अतिरिक्त जो गांव की जो सड़कें हैं वहां पे ये दोनों बेटियां दौड़ लगाती हैं, बॉक्सिंग की तैयारी करती हैं। पूरा परिवार इनका उसी देसी माहौल में जो आप अक्सर देहात में देखते होंगे, और इनकी परवरिश हुई है। और यही वजह है कि रिया और जिया ने हरियाणा के पहलवान को चित किया, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, कांस्य पदक जीता। और आगे इन दोनों बेटियों का सपना है कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाया जाए। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एएनडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा।